फ्रॉम शो के सीजन 4 का लास्ट एपिसोड हमारे सामने है। मतलब सीजन 4 यही पे खत्म होता है और भी सारी मिस्ट्रीज और सवाल लेके। एंड जेन्युइनली ये लास्ट एपिसोड सच में अच्छा था कंपेयर टू सीजन 4 के जो पिछले एपिसोड जिनमें सिर्फ बेफालतू की चीजें दिखाई जाती है। मतलब शो की पेसिंग काफी स्लो है। आई नो कि शो की मेकर्स क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने भी लॉस्ट शो देखा है उनको पता है वहाँ भी शो ऐसे ही नई चीजें और मिस्ट्रीज लाता रहता है एंड एंड में जाकर हमको सारी चीजें बताई जाती है। अगले साल ही फ्रॉम का सीजन 5 यानी फाइनल सीजन हमें देखने को मिलेगा जो हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर देगा। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट फाइनल सीजन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आप सारे एपिसोड देखकर ही इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में काफी चीजें हुई है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। पहला तो उस ट्री को उखाड़ना जिसके बारे में विक्टर ऑलरेडी वार्निंग दे चुका था, क्योंकि जैसे ही पेड़ को उखाड़ा जाता है एकदम से अंधेरा हो जाता है। मतलब जो अजीब प्राणी है इंसान के बेस में बाहर आ जाते हैं एंड उसी के साथ और एक अजीब चीज होती है, वह भूकंप आने चालू हो जाती है जिससे उस गुफा में जेड और तबिता गए थे वो बच जाते हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है ऊपर के लोगों के पास कोई भी चारा नहीं होता जेड और तबिता को उस गुफा में अकेले छोड़ जाने के अलावा। लेकिन घर जाने वक्त ये महिला जो लोगों की फाड़ती है ना भाई, स्पेशली बॉयड की देखकर मजा आ जाता है। वहीं पे टाउन में भूकंप आने से क्लिनिक पे जो तालिस्म लगा था वो टूट जाता है एंड वहाँ स्माइली पहुंच जाता है और मरली को मार देता है। लेकिन फातिमा जिसे वो मदर बुलाता है उससे वो छोड़ देता है इंटरेस्टिंग बोलकर, क्योंकि फातिमा की आवाज उन राक्षसों जैसी निकलती है। मतलब फातिमा धीरे धीरे उन राक्षसों की तरह बन रही है। मतलब मरली मर चुकी है, मिशन बोन्स डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड जेड और तबिता लापता है। ऊपर वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। वहीं पे विक्टर का बाप अलग बकचोदी कर रहा है, जहाँ पे वो ईथन को मारते मारते बच गया है। एक टाइम पे लग रहा था कि ईथन तो गया लेकिन वो बच जाता है। अब बात करते हैं मेन इनेलो की, जो कि औरत का रूप लेके बैठा है एंड ये आदमी सबसे बड़ा थ्रेट है टाउन के लोगों के लिए, क्योंकि आते ही इसने तबिता के पति को मार डाला, विक्टर के डैड हेनरी को पागल कर दिया एंड इसी की वजह से जेड और तबिता उस सीढ़ी के ऊपर नहीं जा पाए, क्योंकि उस रस्सी को उसने पहले ही काट के रख दिया था। उसी के बाद ने इसको भी मार देती है। कुल मिलाकर ये भाई मार खाने वाली काम कर रही है। इसके ऊपर लास्ट में आते हैं। पहले बात करते हैं तबिता और जेड की, जो कि सुरंगों में एक जगह फंसे हुए होते हैं, वहीं से ऊपर सिग्नल भेजते हैं। फिर क्या बॉयड, फातिमा और उसका नालायक बेटा सुरंगों में जाते हैं। फातिमा की मदद से उन लोगों को ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन जैसे वो बाहर निकल रहे थे वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं। वहीं पे फातिमा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो बाकी लोगों को बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अब मैं इनको संभाल लेती हूँ। एंड हम सबको पता था कि ये चीजें होने वाली थी, क्योंकि वो धीरे धीरे मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रही थी। मॉन्स्टर फॉर्म में वो कोई भी उसे कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शो के मेकर्स इस चीज को किस तरह हैंडल करते हैं फाइनल सीजन में। अब बात करते हैं चमकदार बिजली की, जो कि इस गुफा से निकलकर आसमान में जाती है, जो मुझे पूरा स्ट्रेंजर थिंग की वाइब दे रही थी। मतलब बस पीछे से स्ट्रेंजर थिंग का म्यूजिक लगाना बाकी था। मुझे लगता है कि पेड़ को उखाड़ने के बाद कुछ तो हुआ है, कुछ तो बुरा हुआ है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज तक हमने ऐसी बिजली इस पूरे शो में नहीं देखी। लेकिन भाई जब से वो पेड़ उखाड़ा है और उसी जगह से वो निकली, कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बारे में इस बच्चे ने भी विक्टर को वार्न किया था। एंड लास्ट सीन में मेन इन येलो और ये बच्चा हमें इसी चीज पर बात करते हुए दिखते हैं, जहाँ वो बोलता है कि उनके पास बोन्स है उन बच्चों के। वहीं पे मेन इन येलो बोलता है कि वो बॉटल ट्री जा चुका है। इससे पता चलता है कि वो ट्री कितना इम्पोर्टेंट था। इसी का जवाब देते हुए बच्चा उसे बोलता है कि तुम इस बार हारने वाले हो। उसी का जवाब देते हुए मेनिन येलो बोलता है कि हम देखेंगे। एंड यही बोलकर वो सारे तालिस्मन को उस पेड़ में अंदर डाल देता है। मतलब टाउन में कोई भी तालिस्मन का पत्थर नहीं है। हालांकि मुझे लगता है इससे टाउन के लोगों को ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि बॉयड के आने के पहले भी कोई तालिस्मन का पत्थर नहीं था। तब टाउन के लोग बंकर्स में अपनी रात गुजारा करते थे एंड ये फाइनल सीजन में हमें देखने को मिल सकता है। अगर गौर करें बच्चे और मेनिन येलो की बातों पर, तो मुझे दोनों में गुड एंड इविल या बोल सकते हैं अंधेरा और रोशनी वाली टाइप वाइब दे रहे हैं, जो कि हम लॉस्ट शो में ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जिसका आंसर हमारे पास नहीं है एंड इसे प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यही चीजें मुझे इस शो को लेकर फैसिनेट करती है एंड वी होप कि जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है फाइनल सीजन में, जो कि 2027 को रिलीज होगा, वो सारे सवालों का जवाब दे दे हमारे। और क्या भाई, वैसे आप क्या सोचते हो सीजन 4 उसके फ्यूचर के बारे में जरूर बताना। और क्या भाई, मिलते हैं वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय फ्रॉम मी।